दोस्तों इस वक्त पूरा चैनल इंडियन चैनल का पूरा पैनल हैरान और परेशान बैठा है, खासकर जीडी बख्शी। वो पहले इस तरीके की बातें कर रहे थे कि देखा किस तरीके से जो है इसराइल, जो इंडिया इसको अपना दोस्त समझता है, वो किस तरीके से ईरान को ठोकेंगे, अमेरिका और इसराइल मिल के दोनों। पर गेम पूरी उल्टी हो गई और इसराइल ने जब जब से ईरान ने इन दोनों को ठोका है मिल के, तो उसके बाद से इंडिया का पूरा पैनल और जो तजिया निगार जो बैठते वो सब हैरान और परेशान हो गए कि अब हम क्या करें। उनकी हवा पूरी तरीके से टाइट हो गई है, खासकर जीडी बख्शी। अब जीडी बख्शी का मुंह एकदम लटक चुका है, जो बड़ी बड़ी डींगे मारा करता था इस टाइम, और वो कहता था कि इसराइल हमारा दोस्त है। अब उसको खुद समझ में नहीं आ रही कि अब हम इसराइल की मदद कैसे करें, क्योंकि ईरान ने खूब दबा के उसकी मंजी ठोकी है। और उसके साथ साथ इंडिया भी हैरान और परेशान हो गया, जो पीठ पीछे इसराइल की मदद कर रहा था वो भी पूरे तरीके से बेनकाब हो गया। अब आप इस वीडियो के एंड में देखेंगे कि किस तरीके से जीडी बख्शी की आवाज़ एकदम भीगी बिल्ली की तरह हो गई है। जो पहले बहुत चीखो पुकार करता था कि ईरान बर्बाद हो जाएगा, उसका ये हो जाएगा, अब किस तरीके से जब से ईरान ने इन दोनों को, इसराइल को मिल के ठोका है, तो इसके बाद से जीडी बख्शी और इंडिया का पूरा पैनल, उनको समझ में नहीं आ रही कि अब हम क्या करें, क्योंकि उनका पूरा प्लान बेनकाब हो गया है। और ख़ासकर जीडी बख्शी, जो उसकी मूछें जो इतनी ऊपर हुई हुई थी बंदर की तरह, अब उसकी आवाज़ एकदम भीगी बिल्ली की तरह हो गई है। इस वीडियो में आपको खुद देखेंगे कि किस तरीके से वो आएँ बाएँ शाएँ वाली बातें कर रहा है और बोल रहा है कि अब हम किस तरीके से अपने दोस्त इसराइल की मदद करें। उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट को कि अब आगे कहानी किस सूरत में जाएगी, क्योंकि ख़ुद वहाँ गैस के लाले पड़ चुके हैं। ईरान ने इंडिया के जहाज़ रोक लिए हैं जो गैस लेके जा रहे थे। जीडी बख्शी साहब, जनरल साहब, शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा। अब एक तरफ धमकी दी जा रही है ब्लैकआउट की, पावर प्लांट्स पर हमला कर देगा अमेरिका ईरान के। ईरान कह रहा है मैं पानी के लिए तरसा दूंगा, प्यासा मार दूंगा, और न्यूक्लियर संयंत्रों पर भी हमला किया जा रहा है। तो ये युद्ध किस मकाम पर पहुंच गया है जनरल साहब, अगर आप समझाएं, यू आर द एक्सपर्ट। देखिए साहब, अगले 48 घंटे इस युद्ध के लिए क्रूशल और निर्णायक होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे दिए हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो, ईरान नहीं तो मैं आपके सारे न्यूक्लियर प्लांट्स और ये वो पावर प्लांट सब मैं उड़ा दूंगा। ईरान ने बोल दिया है ठीक है साहब आप वो करो, हम भी सारे जो रिफाइनरीज और गैस फील्ड्स हैं हम राख कर देंगे नंबर 1, और पानी जो भी डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं हम ख़त्म कर देंगे। कई खाड़ी के देश तो 80% पानी उनका बेचारों का आता है फ्रॉम द डीसैलिनेशन प्लांट्स। उनका क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनसे पूछा है, बात करी है। के तो 99%। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने घोड़े पे चढ़ के ये लड़ाई शुरू करी थी। हैं जी, हेलो हेलो, मैं ये कह रहा हूं कतर का तो 99% डीसैलिनेशन के जरिए आता है पानी। नहीं, वही मैं बता रहा हूं कि वो गल्फ स्टेट्स में त्राहिमाम हो जाएगा साहब। उस वक्त आप क्या करेंगे? गल्फ स्टेट वाले तो बोलना शुरू करेंगे बड़ी गलती करी हमने अमेरिका से दोस्ती करके, उन्होंने तो हमारा तबाही कर पे, वो आखिरी गल्फ सिटीजन तक वो लड़ना चाहते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि गल्फ खाड़ी, गल्फ को खोलने के लिए नेटो अपने जहाज भेजे। आप अपने एयरक्राफ्ट कैरियर तो वहाँ से भगा लिए। जेराल्ड फोर्ड वापस अमेरिका जा रहा है, इब्राहिम लिंकन वापस अमेरिका जा रहा है। ठीक है साहब, इब्राहिम लिंकन वापस अमेरिका जा रहा है। आप कह रहे हैं कि जो यूरोपीय देश हैं वो अपने डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट भेजें ताकि लड़ाई शुरू करी अमेरिका ने, मरे उनके नाविक। ठीक है, जापान को भी बोला था देओ, जापान ने बोला साहब जब सीज फायर हो जाएगा तो हम भेज देंगे माइन स्वीपर। हर किसी के वो दुम मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक मैं आपको बड़ी ज़रूरी खबर दे दूं आपकी चैनल के माध्यम से। पिछले 48 घंटे में खबर आई है, अभी तक मेन मीडिया में नहीं आई। रूस ने अपने 17 आंतनोव 124 जहाज भेज के 4 बैटरीज S-400 सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल्स वहां पहुंचा दिए हैं।
इन्होंने परसों एक F-35 मार गिराया स्टेल्थ फाइटर, कल 3 F-16 मार गिराए, आज 2 F-15 मार गिराए हैं। अब आप जो भी करेंगे साहब, आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी तक फ्री रन था ओवर ईरान, जहां मर्जी जाके मारो, आयतुल्ला मारो, जनरल मारो। मैं जो चाह रहा था जनरल बख्शी, सुनिएगा, मैं यही आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं मिलिट्री स्ट्रैटेजी के, ये युद्ध किस आयाम पर, किस मकाम पर पहुंच गया है? जो आपने रशिया की भी जानकारी दी, हमारे पास भी वो जानकारी आई। क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रहे हैं, या ये सन की फितूरी ट्रंप जो चला था दुनिया का लठैत बनने, ये ऐसा फंसा दिया नेतन्याहू ने, अब उसे ये नहीं मालूम युद्ध से निकलूं या युद्ध में अटका रहूं? ये क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है, या ये ट्रंप कहीं फंस गया है, या फंसा दिया है नेतन्याहू ने? ट्रंप बुरी तरह से फंसे हैं, और मैं बताना चाहता हूं कि उनके जो नेशनल इंटेलिजेंस के जो हेड हैं रॉबर्ट केलान, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि साहब देखिए, युद्ध शुरू होने 11 दिन पहले से मैंने 7 बार इनको ब्रीफिंग दी, इनको समझाया कि ईरान गल्फ ऑफ हॉर्मूज ब्लॉक कर सकता है, खाड़ी देशों पे हमला कर सकता है, इन्होंने हमारी काफ़ी कैजुअल्टीज हो सकती हैं, एक नहीं सुनी साहब। और इसके चलते इन्होंने बुरी तरह फंस गए हैं, ना थूक सकते हैं ना निगल सकते हैं। ठीक है, ये कुछ दिन पहले विक्ट्री डिक्लेयर करके ऑफ रैम्प चाहते थे। इन्होंने सोचा था कि मैंने ईरान को ऐसा धराशायी कर दिया है कि वो ऑफ रैम्प लेके मेरे पाँव छुएगा। पाँव छूने तो दरकनार साहब, उसने बोल दिया यू मे बी फिनिश्ड, आई एम नॉट फिनिश्ड। और वो धड़ाधड़ 23 दिन हो गए साहब, वो वार पे पलटवार करे जा रहा है, ठोके जा रहा है। अभी तक उसके पास तलवार थी, ढाल नहीं थी। ऐसे में एक और दिलचस्प चीज हुई है जनरल बख्शी, डोनाल्ड ट्रंप एक दिन पहले तो ये कहता है कि भाई युद्ध समाप्त होने के कगार पर है, अब कह रहा है 48 घंटे में हॉर्मूज खोल दो, वरना मैं तुम्हारे पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला बोल दूंगा। लेकिन 22 देश, जिसमें यूएई भी शामिल है, जिसमें जर्मनी भी है, ये लोग गुहार लगा रहे हैं ईरान से कि भैया मान जाओ, ये तलखी ना रखो, खोल दो हॉर्मूज। इसे आप किस तरह से देखते हैं? ईरान कह रहा है कि सिवाय दुश्मन देशों के लिए के सिवा मैंने स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज बाकी के लिए खोल दिया है। हमने बात करी, हमारे जो हैं उन्होंने 3 जहाज़ आने दिए, जापान ने बात करी, उनके भी जहाज़ आने दिए हैं। वो कह रहे साहब जो दोस्ती में है वो ले जाए, ठीक है। पाकिस्तान को उन्होंने बोला कि तुम युआन में पेमेंट करोगे, हम डॉलर में नहीं एक्सेप्ट करेंगे। पाकिस्तान ने फट से युआन दे दिए, ठीक है साहब। तो वो कह रहा है मैंने तो टेक्निकली तो खोल दिया है ना, लेकिन अमेरिका के लिए बंद रहेगा, और अगर ग्रेट नहीं, पर आप जो ये दोस्ती की बात कर रहे हैं, उसके लिए 23 दिन में 3 अगर जहाज आ गए, ईरान ने ऐसी कौन सी दोस्ती निभाई? क्योंकि दरअसल क्या, हमने ईरान के साथ दोस्ती निभाई। 2019 में भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमने तेल लेना बंद कर दिया था ईरान पर, उसने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए थे। वो तो सस्ते में देता था, रुपए में देता था, 50 से 60 हजार करोड़ रुपए भारतीय बैंकों में ईरान के होते थे। तो ये कहना कि 3 जहाज आ गए, उसने दोस्ती निभा दी, क्या ये सही होगा जनरल साहब, या ये हम कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगाए बैठे हैं? वी आर बीइंग टू ऑप्टिमिस्टिक। उसने कहा है आप हमारे 3 जहाज जो लड़ाई के पहले पकड़े थे वो भी तो छोड़ दीजिए ना। और देखिए वो फिर उसकी भी रंजिश है कि जो उसकी जो फ्रिगेट आई थी मिलन एक्सरसाइज में हमारे न्योते पर, फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लिया, जिसमें हमारी बिल्कुल मोहतरमा हमारी प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने सैल्यूट लिया था। वो जब वापस जा रहा था उसको उन्होंने बिल्कुल बाहर ठोका। वो जहाज़ निहत्था आया था, क्योंकि जब आप फ्रेंडली एक्सरसाइज पे आते हैं हथियार लेके थोड़ी ना आते। तो एक निहत्थे जहाज़ को ठोक के वहाँ हेक्सेट साहब ऐसा भगड़ा कर रहे थे, मार दिया, पीट दिया, कोई भी और